बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बीफ निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी, हम इसे घर पर तैयार करेंगे और बाज़ार से कई गुना बेहतर ये घर पर तैयार होगी। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसी के साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है। तो इसी के साथ हम अपनी मज़ेदार सी बीफ निहारी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बर्तन लिया है, हमने यहाँ पर पतीला लिया है और उसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म जब हो जाए तो आपने उसमें डाल देना है बीफ। ये हमने बीफ की गोश्त को अच्छी तरह से धोकर रख दिया था। आप देख सकते हैं जितने बड़े साइज़ का हो आपने इसको अच्छी तरह से धो के और फिर आपने इसमें शामिल करना है। अब मैं इसको अच्छी तरह से धो लूँगी, उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर हमने ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हम इसे इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पर आपने इसका साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ही मज़ेदार लगता है बीफ निहारी में। इसका साइज़ बड़ा ही होता है गोश्त का, तो आपने बड़ा ही रखना है। अब इनको हम अच्छी तरह से पका लेंगे और जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। यहाँ पर आपने इसे 2 से 3 मिनट तक आपने इसे मुसलसल पकाते रहना है और उसके बाद इसका कलर ब्राउन हो जाए तब आपने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर इसका कलर जो है ब्राउन हो चुका है और यहाँ पर अब हम इसमें क्या ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने लिए हैं मिक्स मसाले। तो यहाँ पर हमने सारे जो मसाले होते हैं उनको अच्छी तरह से हमने पीस लिया है। तो यहाँ पर हम इसमें वो ऐड कर देंगे, उसका पाउडर बना के। तो आपने इसमें ऐड कर देना है। आप यहाँ पर निहारी मसाला ना इस्तेमाल करें, आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आएगा। ये जो मसाला है मैं थंबनेल पर लगा दूँगी। तो उन मसालों को मैंने अच्छी तरह से रोस्ट करके फिर मैंने उन्हें इस तरह से ग्राइंड करके पाउडर बना के इसमें ऐड कर दिया है। तो आप जो है मसाले को रोस्ट करके आपने उसका पाउडर बनाना है। रोस्ट करने में और ऐसे उसको पाउडर बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपने रोस्ट कर लेना है, बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आएगा। तो यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून वही मसाला और 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है कुटी हुई लाल मिर्च का। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया है हल्दी का। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मसाला जिस तरह से आपको पसंद हो। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून नमक का। आप मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद हो। अच्छी तरह से हम इसे दोबारा से भून लेंगे। तो आपने अच्छी तरह से इसे भून लेना है और इसे आपने तकरीबन 15 मिनट तक आपने इसे अच्छी तरह से पका लेना है ताकि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो अच्छी तरह से पक जाएँ। तो यहाँ पर हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से हमने इन्हें पका लिया है। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक को हमने अच्छी तरह से छील कर फिर हमने उसे कूट कर इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड हमने कर दिया है और अब हम इनको दोबारा से अच्छी तरह से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपने इसे पकाना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। 1 किलो हमारा बीफ था तो हम इसमें 2 किलो ऐड कर देंगे पानी। और यहाँ पर आपने पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़कर इसके ऊपर जो तरी आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑयल आ चुका है, यानी तरी आ चुकी है, वो हम साइड पे कर लेंगे। और जब हम निहारी तैयार कर लेंगे तो क्या होगा, ये तरी जो है, ये ऑयल जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको अभी से ही अलग कर लेंगे और जब हम बना लेंगे अपनी निहारी तो हम इसके ऊपर ये डाल देंगे, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से आपने अलग कर लेना है। अगर आपने अभी अलग ना किया तो जब आप इसे बना लेंगे निहारी तो क्या होगा, ये जो तरी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको आगे जाकर ये दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर से तरी हमने साइड पे कर ली है, अब हम इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमने लिया है प्याज, आप देख सकते हैं बड़े साइज़ का मैंने लिया है और इसको मैंने छील कर इसमें ऐड कर दिया है। ये आपने इसी तरह से ऐड कर देना है और बहुत ही इसका मज़ेदार सा जायका आएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे इस तरह से ही छोड़ देंगे और इसको हम ढक के रख देंगे। कुछ देर बाद आपने उसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमने लिया है गंदम का आटा। तो यहाँ पर हमने लिया है गंदम का आटा, उसमें हम पानी ऐड कर देंगे और इसका हम एक पतला सा एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से आप निहारी बना रहे हैं आप उसी हिसाब से डाल दें।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस एक कटोरा लिया था, उसमें आप देख सकते हैं कितनी मकदार है इसकी, उतना हमने लिया है। इसका हमने पेस्ट बना लिया है, वो हम ऐड कर देंगे निहारी में। अब हम अपनी निहारी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है और ये अच्छी तरह से पक चुकी है। जो हमारा बीफ है वो गल चुका है, तो आपने उतना ही पानी ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपने आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते भी रहना है और साथ साथ जो आपने ये लिक्विड बनाया था आपने गंदम के आटे का, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ साथ आपने मिक्स भी करना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स भी करते रहेंगे और इसमें ऐड भी करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो शोरबा है वो बहुत ही गाढ़ा सा, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा और खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर हमारी जो निहारी है वो तैयार हो चुकी है। हमने इसे और भी पका लिया था, तो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी जो बीफ की जो गोश्त है, बोटी है, वो मैं आपको अलग दिखाती हूँ कि ये किस तरह से गल चुकी है। तो यहाँ पर मैं एक साइड पे कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से गल चुकी है। तो यहाँ पर ये देखें व्यूअर्स, ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से ये गल चुकी है। तो इसी तरह से आपने इसे गला देना है, यानी आपने उतना ही पानी ऐड करना है। अच्छी तरह से गल चुकी है। हमारी जो निहारी है वो भी तैयार हो चुकी है। बहुत ही इसकी इसका जो मज़े की ग्रेवी बनी है, यानी इसका जो शोरबा है बहुत ही लजीज तैयार हुआ है और बहुत ही ये गाढ़ा सा इसका एक शोरबा तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बिल्कुल भी तरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो हमने अलग कर ली थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आपने अलग कर लेनी है और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कौन कहता है कि जो निहारी है बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ईजी निहारी बनाना है। अगर आप मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आप देख सकते हैं इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आप निहारी बनाएंगे। तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज हमारी जो निहारी की रेसिपी है तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, हमें सपोर्ट करना है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ। अगर आपको फाइनल लुक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।